हेलो फ्यूचरनर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आपकी स्टडी भी वेलबींग अच्छी चल रही होगी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में। और इसमें से आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मॉडरेट लेवल्स के ही रहेंगे। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि विच डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व अनकॉन्शियसली एट्रीब्यूट वंस आउन अनएक्सेप्टेबल्स थ्रो और फीलिंग टू अनदर पर्सन। कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म व्यक्ति को अपना अनएक्सेप्टेबल थॉट्स या फीलिंग को अनकॉन्शियस रूप में दूसरा व्यक्ति एट्रीब्यूट करने में संबंधित है। बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बताइए बताइए बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका प्रोजेक्शन। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन मैंने दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम पे जाके इस पीडीएफ को दोबारा पढ़ोगे तो आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन सेकंड है कि रिपीटली चेक वेदर द डोर इज लॉक बिकॉज ऑफ अर्ग दिस बिहेवियर इज कॉल्ड। अगर एक पेशेंट बार बार चेक करता है कि डोर लॉक्ड है या नहीं, तो क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये इरिस्टिबल अर्ग है, तो इस बिहेवियर को हम क्या कहते हैं। देखो, हमारे साथ भी होता है, ये चीज़ हमारे साथ भी होती है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉम्प्लेक्शन। कॉम्प्लेक्शन आंसर भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 है कि विच कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव सिम्टम ऑफ साइकोजोप्रेनिया। निम्नलिखित में से साइकोजोप्रेनिया का पॉजिटिव सिम्टम्स कौन सा है। बताइए, ऑप्शन ए है क्या, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बताओ बताओ। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, हेलुकेशन सबका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 4 है कि इफ फॉल्स फिक्स बिलीव द प्रिसाइज्ड डिपाइज्ड एविडेंस अगेंस्ट इट इज़ नोन एज। एक फॉल्स और फिक्स्ड बिलीफ जो उसके विरुद्ध एविडेंस होने के बावजूद बन रहे, तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, इन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बताओ। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, डिवोल्यूशंस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 5 कह रहा है कि विच थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक इज़ मोस्ट अप्रिशिएट टू इनकरेज अ पेशेंट टू एक्सप्रेस फीलिंग। पेशेंट को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए, इनकरेज करने के लिए कौन सा थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक सबसे अप्रिशिएट है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बताओ बताओ बताओ। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ड ओपनिंग। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है कि अ पेशेंट रिपोर्ट हियरिंग वॉइस व्हेन नो एक्सटर्नल साउंड इज प्रेजेंट, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ। पेशेंट ऐसी है जो आवाज़ सुनता है जब कोई एक्सटर्नल साउंड मौजूद नहीं है, तो इसका एग्जांपल क्या है। बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑडिटोरिया हेलुकेशंस। ठीक है, आई थिंक मेरे साथ भी यही होता है। इट्स ओके। क्वेश्चन 7 है कि विच न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैज़ अ मेजर रोल इन द पैथोसाइकोलॉजी ऑफ साइकोपेनिया। तो इसमें बोला है जो आपका साइकोपेनिया है उसकी जो पैथोसाइकोलॉजी के किस न्यूरो ट्रांसमीटर को मेजर रोल करती है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए, डोपामाइन। क्वेश्चन 8 है कि अ पेशेंट विद सर्व एंजाइटी इज अनेबल टू कंसंट्रेटेड विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज अ मोस्ट अप्रोशिएटेड। सर्वे एंजाइटी वाला पेशेंट कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है, तो इसमें अप्रिशिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगी। बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बताओ क्या हो सकती है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यूज शॉर्ट एंड सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन 9 की अ पेशेंट इज अ इवेलेटेड मोड इंक्रीज एक्टिविटी एक्सक्लूसिव टॉकिंग आ डिस्क्रीज मैनीज फॉर स्लीप द नर्स शुड सस्पेक्टेड। पेशेंट में इवेलेट मोड इंक्रीज एक्टिविटी एक्सेसिव टॉकिंग और स्लीप की कम नींद है, नर्स किस कंडीशन का सस्पेक्ट करना चाहिए। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बताओ। तो इसमें करेक्ट आंसर है बी, मानिया। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन 10 है कि चैलेंजिंग एग्रेसिव इम्पल्स इनटू सोशल एक्सेप्टेबल एक्टिविटी सच एज अ स्पोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। एग्रेसिव इम्पल्स को सपोर्ट जैसी सोशली एक्सेप्टेबल एक्टिविटी में चैनल करना किस डिफेंस मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन ए आपके सामने है, बी, सी या डी। बताओ। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सब्लिमेशन। ओके,
एंड क्वेश्चन 11 इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो मेजर डिप्रेस डिसऑर्डर की सबसे कैटेगरी फाइंडिंग कौन सी है बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पर्सिस्टेंट सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन 12 है कि मैनिक पेशेंट इज एक्सट्रीमली एक्टिव एंड अनेबल टू रिमेन सीटेड विद नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। मैनिक पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बैठे नहीं पा रहे हैं, तो सबसे अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है बताओ। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं, अब आप बताओ क्या होगा। तो करेक्ट आंसर है रिड्यूस इन्वायरमेंट स्टिमुलेशंस। ओके, क्वेश्चन 13 है कि विच फीचर बेस्ट डिफरेंट डिलीरियम फ्रॉम डेमेनाइटा। डिलीरियम को डेमेनाइटा से डिफरेंशिएट करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सी है। तो बताओ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्यूट वनसेट विद फ्लूकेटिंग कॉन्शनेंस। ठीक है, क्वेश्चन 14 है कि आप पेशेंट बिलीव डैट हॉस्पिटल स्टाफ आर सीक्रेटली ट्राइंग टू हार्म दैम। दिस एग्जाम्पल ऑफ पेशेंट को विश्वास है कि हॉस्पिटल स्टाफ सीक्रेटली उसे हार्म करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पर सिक्योरिटी डिल्यूशन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन 15 है कि विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग रिस्पॉन्स ऑफ पेशेंट एक्सपीरियंस हेलुकेशंस। तो हेलुकेशंस एक्सपीरियंस कर रहा है पेशेंट को, नर्स का सबसे अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है आपके सामने, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। सोचो और बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, आई अंडरस्टैंड डैट हियर इज द वॉइस बट आई डू नॉट हियर दैम। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है कि विच सिम्टम इज कॉमनली एसोसिएट विद जनरली एंजाइटी डिसऑर्डर। तो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ कॉमनली कौन सा सिम्टम एसोसिएट होता है। तो ऑप्शन ए आपकी स्क्रीन पर है, बी, बी, सी, बी एंड डी, बी। आप बताओ क्या होगा, बताओ बताओ बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर है persistent excessive worry। ठीक है, क्वेश्चन 17 है कि अ पेशेंट सडनली बिकम confused and disoriented for following or survey physical illness, which condition should the nurse suspect। सर्व फिजिकल इलनेस के बाद पेशेंट अचानक कंफ्यूज और डिसऑर्डिनेट हो जाता है, तो नर्स को किस कंडीशन पे सस्पेक्ट करना चाहिए। तो ऑप्शन आपके सामने है ए, बी, बी, बी एंड सी एंड डी। तो बताओ 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 बताओ। करेक्ट आंसर है इसका बी, डिलोरियम। ठीक है, क्वेश्चन 18 है कि विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर इमीडिएट अटेंडेंट इन अ सर्वे डिप्रेस्ड पेशेंट। सर्वली डिप्रेस्ड पेशेंट में कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग और को इमीडिएट अटेंशन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी बताओ। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सुसाइडल थॉट। ठीक है, फिर आता है 19 कि विच क्लास ऑफ मेडिकेशन इज़ कॉमनली यूज्ड इन द फार्माकोलॉजी ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेस्ड डिसऑर्डर। ठीक है, डिप्रेस्ड डिसऑर्डर के फार्माकोलॉजी ट्रीटमेंट में कौन सा मेडिकेशन क्लासेस कॉमनली यूज़ होता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी बताओ। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एंटीडेप्रेसेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन 20 है कि अ पेशेंट से आई हैव सब नेचुरल पावर्स एंड आई कंट्रोल एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। वाओ, दिस इज मोस्ट कंसिस्टेंस विद। पेशेंट कहता है कि मेरे पास एक सुपर नेचुरल पावर है जिससे मैं पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता हूँ। वाओ तो यहाँ किसे मोस्ट कंसिस्टेंस है, यहाँ किससे मोस्ट कंसिस्टेंस है। ओके, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इसमें करेक्ट आंसर है कि ग्रैंडोइज डिल्यूशंस। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ग्रैंडोइज डिल्यूशंस। ओके, तो ये आपका 20 MCQs समाप्त होते हैं। अब सेट 6 कंप्लीट हो चुका है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि 20 आउट ऑफ आपका स्कोर कितना रहा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट सेट 7 में। ओके, तब तक अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर।